प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। हम सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम सबको संभाला और आज एक बार फिर जीते परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं, इस आराधना को परमेश्वर के हाथों में सौंपे कि आज की आराधना हम सब के लिए 1000 गुना आशीषों को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो शक्तिमान परमेश्वर पिता जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए, और पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह संसार में आए और सारी मानव जाति को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और सारे विधियों के उल्लेख को जो हमारे विरोध में था यीशु ने मिटा डाला। आइए उस यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें, धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए ताली बजाकर आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शैतान को हराया और सब कुछ मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए
प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो प्रभु का प्रभु है। बोलिए वो प्रभु का प्रभु है, मिलकर वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसने सब आशीषों को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा किया मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को, स्तुति की भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्तुति और आराधना उसे पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के दिन के लिए उस खुदावन का शुक्रगुजार करें, उसका धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर मैं आपका शुक्रिया करता हूँ आज के दिन के लिए। खुदा मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जो आपने मेरे जीवन में दिया कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपका धन्यवाद कर सकूं। आइए मिलकर तालियों के साथ प्रभु की स्तुति करें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। अपनी भेंटों को, स्तुति रूपी बलिदान को आज प्रभु के सम्मुख हम मिलकर चढ़ाएं। आमीन। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। हम अपनी सारी भेंटें लेकर तेरे दर पे आए हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदावन हमारे बाल बच्चों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे घराने पर
आपकी रहम, आपकी दया, आपकी करुणा सदा बनी रहे। आमीन। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। तेरे दर के हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर के हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। आनंद के साथ खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन के लिए, जीवन के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सारी भलाइयों के लिए। प्रभु हमारा दिल धन्यवादित है। हमारे ओठ परमेश्वर आपकी महिमा का बखान करते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं खुदा दिल से, दिल की गहराइयों से। जीवन भर परमेश्वर आपकी स्तुति करते रहें, आपका धन्यवाद करते रहें। आपकी आशीषों में हम सब सदा बने रहें। हालेलुया। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी उपस्थिति हमें आनंद से भरती है परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस जीसस। खुशियाँ गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में
पिता आपका धन्यवाद देते हैं इस आराधना के अद्भुत समय के लिए प्रभु, आपके अद्भुत उपस्थिति और आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपकी महिमा, आपके सारे नियंत्रण के लिए, उस महिमा के भरपूरी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं इस अद्भुत आशीषित समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में अपने शांति, आनंद और आशीषों के भरपूरी से उंडेल दीजिए परमेश्वर। आज हर एक प्रभु इस आराधना के द्वारा आशीषित है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस मधुर मीठे सामर्थी नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हर एक क्षण खुदा की ओर लगाएं अपने ध्यान को, अपने हाथों को उठाएं, उस सामर्थी परमेश्वर की बंदगी करें, उसकी महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। यस लॉर्ड जीसस। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, सब जन मिलकर तेरे आगे मैं हाथ चरणों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, दिलाने वाला और तुझ में है मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और तुझसे जिसकी हम आराधना करते हैं। जग में न कोई तेरे सिवा, मददगार तू है मेरा। हाथों को उठाकर जग में न कोई तेरे सिवा, मददगार तू है मेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को उठाएं, हर एक जन मिलकर कहें, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को पुकारे। आज की आराधना में उसकी सामर्थ, उसकी प्रेजेंस, उसकी महिमा की भरपूरी आज हर एक के जीवन को छूने। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह, उसकी भलाइयों को जब हम देखते हैं
दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, जीवते परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को, किसी भलाई को ना भूलना। हम धन्यवाद देते हैं सशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने हमें जीवन दिया, अपनी दया, अपनी करुणा और अपनी सारी आशीषों को हमारे जीवन में दिया। हम उसका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को लेकर आए। आज आप इस वचन को सुने और ग्रहण करेंगे, निश्चय आज आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को, बदलाव को आप देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों 10 और उसके 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीत है। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता और समझाता है, इकट्ठा होना अर्थात संगति, फेलोशिप के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोगों आपस में संगति करना और इकट्ठा होना ना छोड़ें। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, जब पतरस ने प्रचार किया, लोगों ने उद्धार पाया, कलीसिया में शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में वो लवलीन थे। संगति एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के जीवन की, उसके स्वभाव को, उसकी सारी चरित्र को प्रकट करता है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 33 आयत में, धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में संगति अर्थात वो किस प्रकार के लोगों के साथ उसका उठना बैठना, उसकी बोलचाल, ये उसके जीवन में संगति को बताती है। और बाइबल बताती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। इसका मतलब ये है, पौलुस विश्वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपने संगति के विषय में चौकस रहने की जरूरत है। वो कहते हैं धोखा ना खाना। इसका मतलब एक व्यक्ति यदि अपनी संगति के प्रति सचेत ना रहे, चौकस ना रहे, वो अपने जीवन में परेशानियों को, समस्याओं को, बुरी बातों को
अपने जीवन में देखता है, वो सारी चीजें उसके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। संगति, अच्छी संगति और बुरी संगति, अच्छा और बुरा चुनाव आपका। इसके पहले कि हम इस विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखें अच्छी संगति बुरी संगति क्या है, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। एक बार एक बहेलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में गया और वहां पर उसे तोते के 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए और जब वो उन्हें पकड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा, वो अपनी जान बचाने के लिए उड़ने लगे। उन्हें ठीक से उड़ना आता नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जितना उनसे बन पड़ सकता वो उड़ते चले गए। और जब वो थक गए तो अलग अलग स्थानों में वो जाकर बैठ गए। और वो जिन घरों पर बैठे में से एक तोता जिस घर पर बैठा वो अच्छे लोगों का, संतों का घर था, और जो दूसरा तोते का बच्चा दूसरे घर पर गया, वहां पर चोर और डाकुओं का घर था और उनकी परवरिश वहां पर होने लगी। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उस राह से गुजर रहा था और चलते चलते उसे प्यास लगी और उसने प्यास बुझाने की इच्छा से किसी घर की ओर देखा कि कोई घर मिल जाए जहां वो पानी मांगकर अपनी प्यास बुझाए। और जब वो एक घर के निकट पहुंचा और उस घर के दरवाजे पर था तो उसे आवाज सुनाई दी, पकड़ लो इसको, बहुत पैसा इसके पास है, इसे बांध दो और इसको मार दो और इसका सारा पैसा इससे छीन लो, सारा धन इससे छीन लो। और जब उसने सुना तो डर गया, घबरा गया। उसने देखा ये कौन कह रहा है। उसने देखा पिंजड़े में एक तोता और वो इस प्रकार की बातें बोल रहा है। वो व्यक्ति वहां से आगे चल पड़ा और चलते चलते जब एक दूसरा घर दिखा, उस घर के दरवाजे पर गया और उसने दरवाजे को खटखटाया। आवाज आई, महोदय आपका स्वागत है, कृपया अंदर आइए, पंखे में बैठिए और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाइए। उसने देखा ये कौन कह रहा है। उसने देखा पिंजड़े में एक तोता है और जो इस प्रकार की बातें कह रहा है। उससे रहा नहीं गया। उसने उस तोते के पास जाकर पूछा कि तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, पीछे एक घर पे जब मैं गया वहां पर मैंने इस प्रकार की बातें सुनी, लूट लो, बांध दो, मार दो। वो भी एक तोता और तुम भी एक तोते हो, लेकिन दोनों के बातों में जमीन आसमान का अंतर है। वो तोता मुस्कुराने लगा और उसने हंसते हुए कहा, वो मेरा भाई है और हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए जब उड़े तो मैं इस घर पे आ गया और वो उस घर पे चला गया। वो जिस घर पे है वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन प्रकार की बातों को जो उसने सुना उन्हें सीखा और वही बोलता है। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, इस घर के लोग अच्छे हैं, अच्छी बातें कहते हैं, इसलिए मैंने भी उन बातों को सीखा। संगति एक पक्षी के जीवन में
यदि प्रभाव डालती है, एक इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए संगति का उसके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपने जीवन में जब आगे बढ़े, अपने संगति के प्रति बहुत चौकस रहना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों के साथ, किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ उसकी संगति हो। किसी ने कहा है कि आप अपने विषय में मुझे मत बताओ, आपकी संगति कैसी है, आपके दोस्त कौन हैं, आप उनके बारे में बता दो, मैं जान जाऊंगा आप कौन हो। इसका मतलब एक व्यक्ति के कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी सारी बातों को संगति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए ही परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने संगति को सही रीति से बनाए रखें। भजन संहिता पहला अध्याय और पहले ही पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। उसको ब्लेसेड, धन्य व्यक्ति कहा गया है जो इस प्रकार की संगति से अपने जीवन को, अपने आप को अलग रखता है, दुष्टों से, ठट्ठा करने वालों से, पापियों से। जो अपने आप को अलग रखता है पवित्र शास्त्र से धन्य व्यक्ति कहता है। आज आपकी संगति किस प्रकार की है, आप किस प्रकार की संगति में पाए जाते हैं, ये आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। यह आपके जीवन को, सारी बातों को जीवन की निर्धारित करती है कि आप अपने जीवन में आने वाले समय में किन बातों को पाने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं विश्वासियों से कि एक विश्वासी की संगति इस प्रकार की हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हो, परमेश्वर को भाने वाली हो। इसलिए कहते हैं मसीह और बलियाल का क्या मेल, अर्थात परमेश्वर और शैतान दोनों के साथ मिलकर कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, दोनों को प्रसन्न कर नहीं सकता। इसलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वरी बातों में, परमेश्वरी संगति में, परमेश्वर के वचनों के अनुसार एक विश्वासी को रहने की जरूरत है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक कहावत जो हम सुनते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब एक व्यक्ति यदि सही नहीं है और उसकी संगत बहुत लोगों के साथ क्यों न हो, वो सारे लोगों को गलत संगति में, गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए आज बहुत चौकस रहने की जरूरत है। एक बार एक व्यक्ति के 4 बेटे थे और वो गलत बातों में, गलत संगति में चले गए और उसने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो
अपने पिता की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। और एक समय ऐसा आया जब वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि वो सामने एक बॉक्स दिख रहा, उठाकर लाना। और जो वो बक्से को लेकर आया उसमें ढेर सारे सेब थे। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये सेब हैं खाने के लिए हम सबके, लेकिन इसको अभी बंद करके रख दो, हम 2 दिन के बाद खाएंगे इसे। और बेटों ने वैसे ही किया, बंद करके रख दिया। और 2 दिन के बाद जब वो बॉक्स खोला, सारे के सारे सेब खराब हो चुके थे। बेटों ने आश्चर्य से पूछे क्या हुआ, कैसे खराब हो गए? बुजुर्ग पिता ने कहा कुछ नहीं, उन अच्छे सेबों के बीच में उस बॉक्स को बंद करने के पहले मैंने खराब सड़ा हुआ सेब डाल दिया था। 2 दिन के बाद वो सारे के सारे सेब सड़े हुए निकले, सब खराब हो गए। अपने बच्चों की ओर देखा और वो सारी बातों को समझ गए। उन्होंने कहा आज से हम गलत संगति से, गलत दोस्तों से, गलत बातों से अपने आप को अलग करके सही ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे। एक खराब सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है, लेकिन सारे अच्छे सेब मिलकर एक खराब सेब को ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब बुरी संगति हमारे जीवन में इस कदर प्रभाव डालती है कि एक अच्छा व्यक्ति भी, एक अच्छा इंसान भी, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति भी उस बुरी संगति के कारण बुरा बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं मैं इन बुरी संगति से, इन बुरी बातों से, इन बुरे लोगों से मैं अलग रहना चाहता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता इन बुरी बातों को सुनना, बुरे लोगों के साथ कहना। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरे साथ ऐसे ही लोग हैं। कितना आसान है कहना कि मेरी मजबूरी है, मेरे साथ ऐसे ही लोग हैं, मैं कैसे उनको मना कर सकता हूं, कैसे मैं उनको रोक सकता हूं कि मेरे सामने बुरी बातें ना कहें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका कोई मित्र है, आपका प्रिय मित्र जिससे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर एक बातों को आप मानते भी हैं, यदि किसी दिन वो आपके घर पर आए और साथ में एक कचरे का बॉक्स लेकर आए और जब आप दरवाजा खोलें, उसका स्वागत करें, उस बॉक्स से कचरे को घर के अंदर डाल दें, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे? आप उस कचरे को उठाएंगे, साफ करेंगे और बाहर ले जाकर फेंक देंगे और ये कहेंगे अपने मित्र से, ये क्या किया तुमने? बस इससे ज्यादा आप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर दूसरी बार फिर वो ऐसे ही कचरे का थैला लेकर आए और आपके घर में आकर फिर ऐसे ही डाल दे, आपका प्रेम ज्यादा है, आप उससे डांटना नहीं चाहते, इसलिए आप फिर उससे प्रेम से कहेंगे ये क्या कर दिया तूने, और फिर कचरे को उठाकर फेंक देंगे। तीसरी बार ऐसा हुआ कि वो 2 थैली लेकर यदि आपके घर आ गया और उसने कचरा उलट दिया पूरा,
क्या कहेंगे। आप यदि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उससे, बहुत सहनशील हैं, तो फिर उस तीसरी बार भी उस कचरे को उठाकर फेंक देंगे और बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हो आप, क्यों बार बार ऐसा कर रहे हो। और फिर कुछ दिन के बाद जब वो कचरे की थैली लेकर आए, दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजे से देखेंगे और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं आप खोलने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत हो गया कचरा बार बार साफ करना। आप दरवाजा नहीं खोलते, उससे कहते हैं मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपके हाथ में कचरे की थैली है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपको बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति दरवाजा जब तक ना खुले कचरा अंदर डाल नहीं सकता। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की संगति को पसंद करते हैं। यदि आप सुने ना, यदि आप ध्यान ना दें, यदि आप इनकार कर दें, ऐसी कोई हस्ती नहीं, ऐसी कोई शख्सियत नहीं जो आपके कानों में गलत बातों को, गलत शब्दों को, गलत विचारों को कह सके। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किन बातों को ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छी बातें या बुरी बातें। यह आसान नहीं है। संत पौलुस भी कहते हैं जो मैं करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं। वो कहते हैं अच्छी बातों को करना चाहता हूं लेकिन बहुत मुश्किल, लेकिन जो बातें मैं करना नहीं चाहता वही बातें मैं कर बैठता हूं। इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि उन अच्छी बातों को अपने जीवन में पूरी कर ले, लेकिन ये कठिन भी नहीं है। दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैंने तेरे वचन को परमेश्वर अपने हृदय में, अपने मन में बसा रखा है, स्मरण कर रखा है, भरा हुआ अपने हृदय में, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, गलत बातों में ना जाऊं, गलत चीजों में ना जाऊं। कई बार लोग कहते हैं मैं नशे को छोड़ना चाहता हूं, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये बोतल मुझको छोड़ती नहीं, ये बोतल मुझको छोड़ती नहीं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। वो बोतल आपको छोड़ती नहीं है, लेकिन वो बोतल तो आपके पास आई नहीं। उस बोतल को लेने के लिए आप ही गए थे ना, आप ही बोतल को लेकर आए। तो कौन किसको छोड़ना नहीं चाहता, बोतल या आप? इस बात को यदि आज आप समझ लें अपने जीवन में, मैं विश्वास दिलाता हूं बड़े बदलाव को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आपकी संगति, आपके साथी, आपके सारे सराउंडिंग यदि बदल जाए, आपको बदलने से कोई रोक नहीं सकता। लोग बोलते हैं हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मैं कहता हूं मैं बदलूंगा, सब बदलेगा। आप यदि इस बात को अपने जीवन में आज विश्वास के साथ ग्रहण कर लें, पक्का कर लें कि मैं अब इन चीजों में, गलत बातों में, गलत संगति में रहने वाला नहीं हूं, ये चीजें मेरे जीवन को अब भरमा नहीं सकती, निश्चय आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दें। यहोशू जब लीडरशिप के लिए निकला,
परमेश्वर ने उससे बातचीत की, परमेश्वर ने उससे बात किया। और यहोशू की पुस्तक में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा यहोशू लीडरशिप में जा रहा है, लाखों लोग को साथ लेकर जा रहा है, लेकिन इस बात को स्मरण रखना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इस पर ध्यान दिए रहना ताकि तू दाएं और बाएं ना मुड़े, लेकिन सही रास्ते पर चले, गलत दिशा में ना चला जाए, लेकिन सही दिशा में सही स्थान में पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपके लिए कि कोई गलत दिशा, गलत स्थान नहीं, लेकिन आप सही दिशा में, सही स्थान में, जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जो परमेश्वर की ओर से है, आप उस स्थान तक पहुंचे। लेकिन आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। आज आपको फैसला करना है कि आप अपने जीवन में आज इस वचन को सुनकर किस रीति से आगे बढ़ने जा रहे हैं। इब्रानियों में लिखा, इकट्ठा होना, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े। परमेश्वर चाहते हैं, उस संगति को चाहते हैं, उस इकट्ठे होने वाले को चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी आपस में संगति करें। इसलिए पहली शताब्दी की कलीसिया में हम देखते वो संगति करने में लौलीन थे, लेकिन वो संगति पवित्र थी, वो संगति परमेश्वर के लोगों के साथ थी, वो संगति परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की थी। इसलिए वो आशीषित हुए। परमेश्वर भी आपको आशीषित करना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम अच्छी संगति में बने रहें। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जब आप अच्छी संगति में रहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। आपके जीवन में परमेश्वर सब भलाई को प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि उस अच्छी संगति के कारण आप परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी रीति से कार्य करने के लिए आप अवसर प्रदान करते हैं कि वो आपके जीवन को जैसा वो चाहता है, जैसी उसकी योजना है, वो सब कुछ वो आपके जीवन में पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक, जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को सारी दुनिया के सामने लेकर आए और उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार होता है अपने समय में, उस नोबेल पुरस्कार को उन्हें देकर सम्मानित किया गया। और अक्सर वो जगह जगह जाते थे व्याख्यान देने के लिए, स्पीच देने के लिए। लोग पसंद करते थे उन ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, और वो अपने ड्राइवर के साथ जाया करते थे। एक दिन जब वो व्याख्यान देकर वापस लौट रहे थे, उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, सर, जो आप लोगों के बीच में कहते हैं, एक एक बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और उसे अपने सोच विचार में, स्मरण में बसा कर रखता हूं, और मेरी इच्छा है कि जैसा आप बोलते मैं भी एक दिन बोलूं। अल्बर्ट आइंस्टीन मुस्कुराए। उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद एक ऐसे जगह में व्याख्यान देने के लिए मुझे जाना, स्पीच देने के लिए मुझे जाना जहां कोई मुझे जानता नहीं है, और जब हम जाएंगे वहां पर तुम अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाना, मैं ड्राइवर बन जाऊंगा तुम्हारा। और उस स्थान में गए और वैसे ही किया। जब उस स्थान में पहुंचे, ड्राइवर ने उनके जैसे कपड़े पहने और उन्होंने ड्राइवर के कपड़े पहने, और सारे वैज्ञानिकों के बीच में उस बड़े हॉल में उस ड्राइवर ने बड़ा शानदार व्याख्यान दिया, शानदार स्पीच दी, और लोग तालियां बजाने लगे। और जब वहां से बाहर निकले और गाड़ी में बैठने का समय आया, आइंस्टीन ड्राइवर की सीट पर थे, तो कुछ लोग वहां पर आए मिलने के लिए उस ड्राइवर से जो आइंस्टीन बनकर
स्पीच दे रहा था, उनसे कहा सर कुछ हम पूछना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा वहां पर हमें बताया, लेकिन कुछ बातें जो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे? और उन्होंने ऐसी बातें पूछी जो ड्राइवर को नहीं मालूम थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा कि अब तो मुझको अपने आप को प्रकट करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूं और ये ड्राइवर है। लेकिन ड्राइवर ने उनकी ओर देखा और बड़े आत्मविश्वास से कहा, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी क्या आपको बातें समझ में नहीं आती? यदि आपको समझ में नहीं आती तो मेरा ड्राइवर यहां बैठा है, वो आपको बता देगा, आप उससे पूछ लीजिए। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़े अच्छे से सारी बातों को समझा दिया। और जब वो रास्ते में चले, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ड्राइवर से कहा, कुछ समय के लिए मैं भी सोच रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन ड्राइवर ने कहा सर जैसे आप बुद्धिमानी से लोगों को जवाब देते हैं ना, उन चीजों को भी मैंने अपने जीवन में सीखा है। आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, किस प्रकार की संगति आपकी है, यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और बाइबल ये भी कहती है भजन संहिता 50 में, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हो मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उससे मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। हालेलुया। उत्तम चरित्र, गुड कैरेक्टर, आपका उत्तम चरित्र परमेश्वर के उस उद्धार को, उस अनंतकालीन आशीष को भी आपके जीवन में देने चाहता है। इसलिए आज संगति किस प्रकार की है, दोस्ती किस प्रकार की है, वातावरण किस प्रकार का है, वो आपके जीवन को प्रभावित करता है, वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। आज इस वचन को सुनकर किसी भी रीति से अपने जीवन में गलत बातों में, गलत संगति में, गलत दिशा में ना जाएं, लेकिन उस वचन को स्मरण रखें, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष, न दुष्टों की युक्तियों पर चलता है, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसा पुरुष जो कुछ करे वो ब्लेसेड है, आशीषित है, वो सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सफलता देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को भरपूरी से भरना चाहते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या अपने जीवन में निर्णय लेने जा रहे हैं, किस दिशा की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं। आखिरी में मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, जो इब्रानियों में लिखा है, आपस में इकट्ठे होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीत है। कितने लोग कहते हैं संगति की क्या जरूरत है, आराधनालय की क्या जरूरत है, कलीसिया की क्या जरूरत है, घर काफी है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। परमेश्वर है ना, प्रार्थना को सुनता है, वचन घर में भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार एक जवान जो कलीसिया में जाया करता था, आगे आगे रहता सारी चीजों में और बहुत अच्छे से संगति में पाया जाता था। इसी प्रकार किसी ने उससे कह दिया, चर्च जाने की क्या जरूरत है, आराधनालय की क्या जरूरत है, घर में प्रार्थना करिए, घर में वचन पढ़िए। परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, परमेश्वर
आपको घर में भी आशीष दे सकता है। और उसने इस बात को सुन लिया। ध्यान दीजिएगा, गलत विचार बहुत तेजी से प्रभाव डालते हैं। अच्छे विचार प्रभाव डालने में समय लगता है, लेकिन गलत विचार किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत तेजी से प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर ने कहा आदम हव्वा से इस फल को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन जैसे शैतान ने बोला कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। एक गलत विचार ने उनको गलत दिशा में डाल दिया और सब कुछ तबाह हो गया। इस जवान ने भी ऐसे ही किया, कलीसिया में जाना बंद कर दिया, आराधनालय जाना बंद कर दिया, घर में सब कुछ। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद जब कलीसिया के अगुवे ने देखा कि क्या बात है, और वो उस शाम उसके घर उससे मिलने के लिए चले गए। ठंड का समय था। जब उसके घर पर पहुंचे, वो बाहर ही बैठा था और ठंड होने के कारण लकड़ियों को जलाकर वो आग ताप रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनसे हाल चाल पूछा और बातचीत की। उस जवान ने कहा मैं घर पे ही प्रार्थना करता हूं, घर में ही परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर उपस्थित होते, परमेश्वर आशीष देते, इसलिए मैं आराधनालय में नहीं आता हूं। वो बुजुर्ग पास्टर थे, बहुत अनुभवी थे। उन्होंने उससे कुछ नहीं किया, उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। उस जलती हुई लकड़ी में से एक लकड़ी को निकाला और किनारे रख दिया और उससे बातचीत करने लगे। उसके विषय में उसका हालचाल पूछने लगे। कुछ देर के बाद जो लकड़ी बाहर निकली हुई थी, आग बुझ गई, धुआं निकलता रहा, वो भी बुझ गया और लकड़ी पूरी रीति से बुझ गई। उस बुजुर्ग पासवान ने उस लकड़ी की ओर देखा और उस जवान की ओर देखा और मुस्कुराए। जवान समझदार था। उसने कहा पास्टर जी, अगले हफ्ते से मैं आराधनालय में आ रहा हूं। वो लकड़ी जो अलग हुई वो बुझ गई। संगति के बिना एक विश्वासी का सही राह पे चलना बहुत कठिन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संगति में बने रहें, और ऐसी संगति जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, ऐसी संगति जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सारी भलाई को, सारी आशीषों को सदा प्राप्त करते रहे। आज इस बात का निर्णय लें कि आप अब से अपने जीवन में उन सारी बातों में आगे बढ़ेंगे जो एक सही संगति में, सही दिशा में, सही लक्ष्य की ओर आपके जीवन को लेकर जाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को, अपनी सहायता को, अपनी भलाई को और सारी आशीषों की भरपूरी को, जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, जिसके लिए उसने आपको चुना है, जिसके लिए उसने आपको ठहराया है, आपके जीवन में पूरी रीति से, भरपूरी से वो सब कुछ आपके जीवन में वो पूरा करे। मैं विश्वास करता हूं आज आप इस वचन को सुनकर नई सोच के साथ अच्छी संगति में परमेश्वर के वचनों के अनुसार बढ़ेंगे, ताकि आप सदैव आशीषित रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खुदा की ओर
अपनी आंखों को लगाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए जो आपने बनाया खुदा, आज के इन वचनों के लिए जो ये कहता है चौकस रहें, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर इस वचन को सुनकर और ग्रहण करके प्रभु जितने सुन रहे हैं खुदावन, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं खुदावन। हर एक उन चीजों से, हर एक गलत संगति से, गलत बातों से अलग होने के लिए हर एक की सहायता कर प्रभु। खुदा सही रीति से सही दिशा में ये आगे बढ़े परमेश्वर, और इनके जीवन, इनके परिवार सदा आशीषित होने पाए। परमेश्वर पिता, हम इनके जीवन पर, इनके परिवारों पर आपकी सुख, शांति, भलाई और आशीष को बोलते हैं। आपके वचनों के अनुसार चले। धन्य है वो पुरुष जो आपके वचनों पर चलता है। ये सब प्रभु आशीषित हो जाए, धन्य हो जाए, सफल हो जाए प्रभु। इनके जीवन में सारी भरपूरी हो खुदा। आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक के जीवन पर सदा बनी रहे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, उसके अनुग्रह, उसकी करुणा, भलाई आपके जीवन, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।